आईपीएल 2024 की सबसे चहीती टीम यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बारे में जो सबसे ज़्यादा चर्चा होती है वो हर बार यही होती है कि वो टीम तो बेहद शानदार बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आईपीएल की ट्रॉफी आरसीबी के पास नहीं है। और हर साल उनके फैंस इस साल कप नाम दे के मोटो के साथ आईपीएल में एंट्री करते हैं और निराश चेहरों के साथ कहीं ना कहीं वापस लौटते हैं। लेकिन इस बार जो टेंशन है वो एक मीठी टेंशन के तौर पर हम कह सकते हैं। परेशानियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं आरसीबी के लिए, क्योंकि कप्तान फाफ डू प्लेसिस भी क्रिकेट खेल रहे हैं, विराट कोहली भी अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे हैं। अगर हम बल्लेबाजी की बात करें तो टॉप ऑर्डर आरसीबी का काफी शानदार फॉर्म में नजर आ रहा है। तो दिक्कत की बात कहाँ है? दिक्कत की बात यह है कि एक टीम जब आप बनाते हैं तो उस टीम में आप सिर्फ 4 ओवरसीज प्लेयर ही रख सकते हैं। ऐसे में अगर हम 4 ओवरसीज प्लेयर का नाम गिनते हैं तो फाफ डू प्लेसिस जो कप्तान है वो तो टीम में शामिल रहेंगे ही। उनके अलावा ग्लेन मैक्सवेल को भी आप बाहर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ग्लेन मैक्सवेल भी लगातार शतक पे शतक बना रहे हैं। ऐसे में आप उस खिलाड़ी को, जिस फॉर्म में वो खिलाड़ी है, उस खिलाड़ी को आप बाहर नहीं रख सकते हैं। दूसरे हो गए ग्लेन मैक्सवेल। तीसरे नंबर पर आपने हाल ही में मुंबई इंडियंस से 17.5 करोड़ में कैमरॉन ग्रीन को खरीदा है। वो कैमरॉन ग्रीन आपके लिए एक बेहतर ऑलराउंडर के तौर पर खेल सकते हैं, तो आप कैमरॉन ग्रीन को भी नहीं बाहर करेंगे, क्योंकि वो आपको गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों से बेहतरीन प्रदर्शन देंगे। हालांकि उनकी गेंदबाजी अभी उतनी शानदार नहीं हो रही है, लेकिन बल्लेबाजी से अलग ही कमाल दिखा रहे हैं कैमरॉन ग्रीन भी। और चौथा जो ओवरसीज आप रखना चाहेंगे वो रखना चाहेंगे आप कोई तेज गेंदबाज, क्योंकि ऑक्शन की अगर हम बात करें तो इस बार आरसीबी ने ऑक्शन में लगभग 3 तेज गेंदबाज खरीदे हैं। यश दयाल भी उन्होंने खरीदा है, तो इसके अलावा लॉकी फर्ग्यूसन उन्होंने खरीदा है और अल्जारी जोसेफ भी उन्होंने खरीदे हैं। इसके अलावा रीस टोपली भी टीम में है। तो ऐसे में एक आप यश दयाल तो खैर इंडियन प्लेयर है, लेकिन इनके अलावा जो है रीस टोपली हो गए आपके, और दूसरे आपके लॉकी फर्ग्यूसन हो गए और अल्जारी जोसेफ हो गए। इनमें से आपको ये एक तेज गेंदबाज एज आ ओवरसीज तेज गेंदबाज आप अपनी टीम में रखेंगे, तो फिर 4 आपके ओवरसीज प्लेयर तो यही हो गए। अब परेशानी की बात यह है कि एक और खिलाड़ी आरसीबी की टीम में ऐसा है जो लगातार T20 क्रिकेट में या फिर T20 जो लीग चल रही हैं, लगातार वो शानदार प्रदर्शन करते हुए आ रहे हैं। जैसे अगर हम अभी बात करें साउथ अफ्रीका में जो अभी T20 लीग चल रही थी, ऐसे T20 लीग, उसमें विल जैक्स ने शानदार प्रदर्शन किया था। इसके अलावा अभी बांग्लादेश में जो T20 लीग चल रही है, बांग्लादेश प्रीमियर लीग, उसमें भी विल जैक्स लगातार शतक जड़ रहे हैं। पहला एक शतक उनका साउथ अफ्रीका T20 लीग में आया, दूसरा एक और शतक उन्होंने बांग्लादेश T20 लीग में रख दिया। तो ऐसे में T20 में विल जैक्स लगातार शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं और उनका जो स्ट्राइक रेट है वो भी काफ़ी शानदार नज़र आ रहा है। 200 के ऊपर के स्ट्राइक रेट से विल जैक्स बल्लेबाजी कर रहे हैं। ऐसे में अगर आप बाहर करना चाहेंगे तो आप किसको बाहर करेंगे? ये एक अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। आप मैक्सवेल को बाहर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैक्सवेल आपके लिए स्पिन गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों से ही बिग शो लेकर आते हैं। उनका जो कि उनका नाम भी है कि हम उन्हें बिग शो बुलाते हैं, और क्यों बुलाते हैं ये हम सभी जानते हैं। जब मैक्सवेल अपने फॉर्म में होते हैं तो वो कहीं से भी गेम को खींचकर आपके झोली में डाल सकते हैं। दूसरे आपके हैं कप्तान को आप बाहर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फाफ डू प्लेसिस आपके कप्तान है, और फाफ डू प्लेसिस एक ऐसा नाम है जो भले ही अगर इस समय उतने अच्छे फॉर्म में नहीं है, लेकिन बड़े मैचेस की जब बात आती है, जब क्रूशियल मैचेस की बात आती है, तो वो ऐसा प्लेयर है जो आपकी टीम के लिए हमेशा खड़ा होता है। तो ऐसे में आप फाफ डू प्लेसिस को भी बाहर नहीं रख पाएंगे। तीसरा जो नाम है कैमरॉन ग्रीन का, जो मैंने आपको बताया, कैमरॉन ग्रीन भी आपके लिए बहुत शानदार प्लेयर हैं। हम अगर बात करें मुंबई इंडियंस के लिए भी उन्होंने शानदार करके दिखाया था। उसके अलावा गेंदबाजी का भी अब वो आपको ऑप्शन देते हैं, बल्लेबाजी में भी वो तेज़ तर्रार पारियां खेल सकते हैं, तो आप कैमरॉन ग्रीन को भी बाहर नहीं कर पाएंगे। और चौथा आपको एक गेंदबाज तो आपको रखना ही पड़ेगा, तेज़ गेंदबाज। तो ऐसे में परेशानी बढ़ गई है आरसीबी के लिए कि किस टीम कॉम्बिनेशन के साथ आरसीबी जाएगी। लेकिन उससे भी ज़्यादा परेशानी की बात यह है कि क्या आरसीबी को अपने गेंदबाजों पे भरोसा है, क्योंकि बल्लेबाजी हम हमेशा देखते हैं आरसीबी की एक मजबूत पक्ष रही है हमेशा से, लेकिन जो गेंदबाजी का डिपार्टमेंट है आरसीबी का, वो उतना कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाता है। और अभी भी फिलहाल आरसीबी के पास जो प्लेयर्स हैं वो प्लेयर्स कहीं ना कहीं ऐसे प्लेयर्स हैं जो आपको रन लुटाएंगे। भले ही वो आपको विकेट दिला सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो विकेट दिलाने में सक्षम नहीं है, लेकिन वो रन काफ़ी लुटाते हैं। तो आरसीबी के क्या प्लान्स होंगे, क्या टीम कॉम्बिनेशंस होंगे,
क्या उनकी टीम रहने वाली है, आप सभी के हिसाब से आरसीबी की क्या टीम रहने वाली है, आप अपनी टीम कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। और आरसीबी के क्या प्लान्स रहने वाले हैं, किस अप्रोच के साथ आरसीबी को 2024 में एंट्री करनी चाहिए, ये भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।